Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you all are doing well in your lives. मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके एंसेस्टर्स के बारे में बताता है, आपके पूर्वजों के बारे में बताता है। आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आती हैं कि मैम हमारे बहुत सारे काम अटके पड़े हैं, हमने ये पूजा करवाई वो पूजा करवाई पर हमारा फिर भी काम नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं कोई पितृ दोष तो नहीं है, कोई एंसेस्टर्स उनसे दुखी तो नहीं है किसी प्रकार के, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अपने हर काम बनता रहे, हर काम जो है हमारा आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे, हर तरह का हम रेमेडी लेते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए, प्लस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव टू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी आपके एंसेस्टर्स के रिलेटेड कि एंसेस्टर्स आपसे कितने खुश हैं, कितने आपसे नाखुश हो रखे हैं, या वो आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप देखते हैं, वो क्या आपको चाहते हैं कि आप कौन सी ऐसी लाइन पकड़ें अपनी लाइफ में जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाए, या आपके बेटर लक जो है, आपके प्रॉपर जो फॉर्चून जो आपको शेयर करने वाले हैं वो आपकी लाइफ में कौन इंसान है, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू टेल यू। और आई थिंक यू पीपल आर रियली लकी जो जिनको एंसेस्टर्स का जो है आज भी सजेशन मिल रहा है, आज भी आपकी लाइफ में उनकी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स जो हैं वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को जो है वो डेफिनेटली आपके ऊपर शावर करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये डेक में मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रख दिए हैं। आपको इस बार पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं करनी है, पिक अ डेक रीडिंग करनी है। और टॉपिक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ अभी अपनी पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में कि क्या टॉपिक है आप लोगों का। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो डेक चूज़ कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेशन के जो हैं वो चांसेस बनेंगे आप लोगों के। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला डेक है वो है मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स डेक। ओके, पहला डेक ये है, दूसरा डेक है एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड्स। फाइन। थर्ड डेक है द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स। ये तीनों डेक अलग अलग मैसेज दर्शाएंगे आपके पूर्वजों, आपके एंसेस्टर्स के, कि आपके काम अगर सपोज आपके काम बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या रीज़न है, कहीं कोई पितरों का कोई दोष तो नहीं आ रहा है, या कोई निवारण किसी प्रकार का एंसेस्टर्स कोई मैसेज देना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो पहला डेक जो है उस पर मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स है, दूसरा डेक जो है एंजल थेरेपी कार्ड्स का है, तीसरा डेक है द पावर ऑफ सरेंडर। सो प्लीज़ चूज़ कर लीजिए जो डेक आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो जिन्होंने भी डेक 1 चूज़ किया है यानी कि मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स चूज़ किए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग कि उनको एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि वो कितने खुश हैं उनसे और कितने नाखुश हो रहे हैं, या फिर उनको किस प्रकार से ऐसे सजेशंस देना चाहते हैं जिनसे उनकी लाइफ के हर काम जो हैं वो जल्द से जल्द बने। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। मूनोलॉजी डेक से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये कार्ड्स हैं, तो आई एम गोइंग टू शफल इट in front of you. Okay, so let's start for pile 1 जिन्होंने मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स चूज़ किए हैं कि उनके एंसेस्टर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आर दे हैप्पी विद देम, और क्या सिस्टम हो रहा है, आर दे हैप्पी विद देम। चलिए मैं कार्ड्स रखती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारा ये है, सेकेंड कार्ड वी हैव दिस, थर्ड कार्ड मैं रेंडमली 6 कार्ड उठाऊंगी। अगर आपको बाय चांस ज़्यादा कार्ड्स दिखें तो वो रेंडमली एंसेस्टर्स चाहते हैं कि वो कार्ड आपको डिस्प्ले हो, चीज़ों का पता चले। सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है सुपर मून। आई होप आप लोग को विजिबल हो, सुपर मून आया है। दूसरा जो कार्ड हमारे पास आया है वो है गिबस मून। थर्ड कार्ड जो है वो है वैक्सिन मून। फोर्थ कार्ड है फुल मून इन स्कॉर्पियन। फिफ्थ कार्ड हमारे पास आया है फुल मून इन टॉरस। बहुत सारे फुल मून आ रहे हैं विच मीन्स कि कुछ तरह की बिगिनिंग तो डेफिनेटली है। फिर है ब्लू मून। आई होप आपको जो इमेजेस हैं कार्ड्स की वो विजिबल हो रही होंगी प्रॉपर, और इनफैक्ट ये डेक का भी मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड का भी ये शो हो रहा होगा प्रॉपर। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ सुपर मून की। सुपर मून्स ये बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, वो आपका कहीं से भी हानि नहीं होने देना चाहते, बहुत पॉजिटिवली रखना चाहते हैं आपको, आपके हर एक चीज़ को समझते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बॉन्ड है। अगर आप उनका नाम लेके अपना कोई भी कार्य शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से वो फलदायक होगा और बहुत ही अच्छा जो है उसका आपके ऊपर
रिजल्ट भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमोशनली वो आपके साथ है, आपको हर तरह के संकट से बचाने के लिए तत्पर हैं वो, और वो आज सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उनको अपने इमोशनल टाइम में, बुरे टाइम में तो हर कोई याद करता है, अच्छे टाइम में भी उनका नाम लेके जिक्र ज़रूर करा करें। बस ये उनके आपसे एक सजेशन है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल विच मीन्स गिबस मून। गिबस मून वो ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर हमारा आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, आपको टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने कुछ चीज़ की और आपको कल ही फल मिल जाएगा। नो, यू हैव टू वेट। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप अचीव करेंगे अपना गोल, और बहुत करीब हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी है, बिकॉज योर एंसेस्टर्स आर विद यू ऑल द टाइम। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल बन के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ एंसेस्टर्स तो दे आर वेरी मच इनटू यू, कि वो आपके गार्डियन एंजल बने हुए हैं इस टाइम पे और आपको फुली सपोर्ट करना चाहते हैं। वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना गोल भी अचीव करें और हिम्मत भी ना हारें। अगर आपको 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स भी अगर आपको करना पड़े वो अटेम्प्ट, तो आप वो चाहते हैं कि आप करो, हिम्मत कभी नहीं हारनी है। ठीक है, ये उनका आपके लिए एक मैसेज है। फिर आता है वैक्सिंग मून। वैक्सिंग मून यही कह रहे हैं द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, विच मीन्स कि वो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ की जो सिचुएशंस है वो बहुत जल्द बैलेंस होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक टू एंड फ्रो। पेंडुलम कैसे टू एंड फ्रो होता है, जैसे कभी इधर और कभी इधर, बैलेंस सिचुएशन के हिसाब से चलता है। तो वैसे आपकी लाइफ में जो एनर्जीज हैं अब आपकी लाइफ की, जैसे मेस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी हो गई, या आप कह लीजिए किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी होगी, मटीरियलिस्टिक एनर्जी होगी, ये सब बैलेंस चलेंगे। चाहे फिजिकल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, दीज ऑल आर गोइंग टू बी बैलेंस। बेसिकली आपके चक्रास जो हैं वो बैलेंस्ड होने वाले हैं। ऐसे नहीं है आप जो से ज़्यादा इमोशनली हाई हो जाओगे, जैसे पहला कार्ड बता रहे थे। अब धीरे धीरे सहज आप बहुत अच्छा आपका बैलेंस दिखाई दे रहा है जो बनने वाला है। देन वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो। डेफिनेटली स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है वो मंगल है, तो आप इतनी मर्जी नेगेटिविटी डेफिनेटली हो सकती है आप में। हो सकता है कि कोई आपको किस वे में बात कर रहा है लेकिन आप उसको नेगेटिव ले जाएं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप ना चाहते हो भी किसी ना किसी, कहते हैं ना कि कभी कोई भी बात कर रहा है, सपोज अगर किसी ने ABCD आपसे कोई कह दिया कि आप ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहनिए, आप उसको भी नेगेटिवली ले जाएंगे। बीट आप ये नहीं सोचेंगे कि अगले के मन में कितनी पॉजिटिव विचार हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके अगले वाला जो है आपको स्पर्धक हो, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटर हो, क्योंकि मंगल जो है वो ये दृष्टि आपके अंदर लेके ही आता है हर किसी बंदे के लिए कि यार ये आपका कॉम्पिटिटर है, तो आपको इसके साथ कैसे कंपटीशन करना है ये आपको देखना है। उसके चक्कर में आपके अंदर नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा परस्पर होती जा रही है, जिस वजह से एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। ठीक है, फिर आता है फुल मून इन टॉरस विच मीन शुक्र। फाइन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ऑब्वियसली शुक्र जो है वो हर चीज़ प्रैक्टिकली करके चलते हैं, क्योंकि वो असुरों के गुरु हैं, पर ये इसका कतई मतलब नहीं है कि वो किसी को भी फल जो है वो उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से। शुक्र तभी वर्क करते हैं जब एक इंसान स्वच्छ दिल से, सच्चे दिल से स्वच्छ कपड़े पहने और अपना करेक्टर बिल्कुल सही रखे। करेक्टर आपका ये नहीं है कि करेक्टर आपका कि जैसे कि किसी भी प्रकार की अगर कोई चीज़ करनी है उसमें छल नहीं होना चाहिए, बहुत साफ चीज़ करनी है आपने, तब आपका जो है टॉरस यानी कि शुक्र देव हैं जो आपको अच्छे से अच्छे जो है रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके जो प्लान्स हैं वो भी प्रैक्टिकल नहीं बन रहे हैं। एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जो शुक्र देव हैं, आपके शुक्र लॉर्ड हैं, वो प्लीज़ अपना एक बार एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर चेक कीजिएगा वेयर इज़ योर वीनस प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका कोई भी काम सक्सेसफुल हो सके। फाइन, ये अड़चन आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आ सकती है, बी इट योर पर्सनल बी इट योर प्रोफेशनल, कोई भी काम हो सकता है। ये तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है आपने कि शायद ये काम आपका जो पर्सनल काम किसी और की वजह से है, ये प्रोफेशनल काम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल काम एंसेस्टर्स कहते हैं कि किसी वजह से रुका हुआ है या पर्सनल काम किसी वजह से रुका हुआ नहीं। आपका ओवरऑल सारे काम जो है इट्स बीन डिपेंडेंट ऑन शुक्र, वीनस। फिर आता है हमारे पास ब्लू मून। ब्लू मून बिलीव इन दी इम्पॉसिबल, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार आप निराश हो जाते हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी कि नहीं होगी, किस प्रकार से चीज़ें आपकी लाइफ में चलेंगी, ये जो रीडिंग हो रही है क्या इस प्रकार से वाकई मोमेंटम आएगा, वाकई बैलेंस एनर्जी होगी, ये सब भी आपके दिमाग में ऑब्वियसली अभी भी चल रहा होगा जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। तो डेफिनेटली आपको आपके एंसेस्टर्स यही कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप सोचोगे कि आप
एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनो, तो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो बहुत अच्छे। अगर आप सोच रहे हो कि आप कोई अपना जॉब में कोई ऐसी तरक्की हासिल करो, सीईओ बनो या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट के हेड बनो, तो आप वो भी बन सकते हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन योर केस। तो एंसेस्टर्स कहते हैं कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ सदैव है, लेकिन जो जो ग्रह आपके ऊपर प्रॉब्लम डाल रहे हैं हम उसको भी दर्शा रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं आपको कि आपका एक तो मंगल और एक शुक्र, ये दोनों ग्रह आपकी लाइफ में आपके किस घर में प्लेसमेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको जो है प्रॉब्लम में डाल रही हैं। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं आपके एंसेस्टर्स कहते हैं, बाकी हमारा आशीर्वाद आपके साथ सदैव है। बस आपने हर चीज़ में हमें ज़रूर स्मरण पूरा याद करना है और देखिएगा किस तरह से आपके हर काम जो है वो बनते हैं। अगर मैं डेक के पीछे की भी बात करूँ तो वी हैव फर्स्ट क्वार्टर मून, विच मीन्स कि आपकी हर टाइम आपकी पेशेंस टेस्ट की जाएगी। इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत इजीली चीज़ें मिल जाएंगी। ऑल द टाइम यू नीड टू गो थ्रू सम काइंड ऑफ चैलेंजेस। ये आपके साथ पहले भी होता है और अभी भी हो रहा है। ये तो आपके एंसेस्टर्स कहते हैं यू आर डिस्टाइन्ड टू बी डू, ये आपका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनी है आपकी कि आपको इस सब चीज़ों से होके गुजरना ही पड़ेगा। जैसे फुल मून इन पाइसेस, मैंने आपको पहले कहा था कि नोबल डीड्स करो, गुड डीड्स करो, इतनी हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर हो और अपने आप प्रैक्टिकलिटी में विजन मिलता जाएगा। ठीक है, फुल मून इन लियो आया है, विच मीन्स कि मंगल प्राइड भी शो करता है। गेट है, मंगल और सूर्य की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ऑब्वियसली अगर लियो आपके जो लियो है, फिफ्थ हाउस जो है आपका, फिफ्थ सन जो है आपका, सॉरी, वो आपके कौन से घर में ये बहुत डिपेंड करता है। अगर तो मंगल की दृष्टि मंगल के साथ युति करके बैठे हैं या इस प्रकार की कोई सिचुएशन बन रही है, तो डेफिनेटली आपके बनते बनते काम भी जो हैं वो थोड़ा सा वीक डालते हैं, क्योंकि या तो आपका मंगल या आपका सूर्य या आपका शुक्र, ये तीनों जो हैं, इन तीनों में से दो कोई ना कोई डेफिनेटली वीक हैं, जिस वजह से आपके हर काम में बाधा आती है। इसीलिए एंसेस्टर्स कहते हैं कि बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि किस प्रकार आप इसको खुश कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी हर रेमेडी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाइल नहीं, डेक 2 की रीडिंग, विच इज़ डार्विन वर्च्यू के एंजल थेरेपी ऑरेकल। सो ये है डेक 2। जिन लोगों ने भी एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड्स चूज़ किए हैं अपने एंसेस्टर्स को जानने के लिए कि वो क्या सजेशन देते हैं, कि क्या वो कितने खुश हैं या कितने आपसे अपसेट हैं, या क्या रीज़न देते हैं कि जिसमें आपके कोई भी काम बनता है कि नहीं बनता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हमारे पास एक डेक आया है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड्स डेक। सो लेट्स सी फॉर डेक 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है कि उनके एंसेस्टर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आर दे हैप्पी और नॉट, और वाई द थिंग्स आर ब्लॉकिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, डेक 2 की लाइफ में क्यों चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं, क्या वो एंसेस्टर्स की वजह से हो रही हैं, क्या हो रही हैं। पहला कार्ड, आई होप आप लोग को विजिबल हो प्रॉपर। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड 6th, ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है हमारे पास बी विलिंग टू फॉरगिव। ये कार्ड आया है हमारे पास सबसे पहला। ठीक है, ये आया। देन वी हैव पेरेंट्स, देन वी हैव क्लियर योरसेल्फ, देन वी हैव क्रिस्टल्स, देन वी हैव हार्ट चक्रा, फिर है हमारे पास गॉडेस। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ डेक 2 कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बोलते हैं कि कोई भी चीज़ मन पे लगाए बैठना नहीं है। अगर आपको फील होता है कि आपने कुछ ऐसा गलत किया है अपने पेरेंट्स के प्रति या अपनी फैमिली के प्रति, अगर आपको लगता है कि कोई एक्शन आपका ऐसा हो गया है जो गलत है, जो आपको कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि वो गलत नहीं भी है लेकिन मन आपका कॉन्शियस प्रिक कर रही है, तो उस चीज़ को समझें। क्योंकि एंजल्स कहते हैं कि प्लीज़ अपनी जितनी भी पेन है उसको एक्सचेंज करो पीसफुलनेस से। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके प्लीज़ शांति बनाए रखें दिमाग में। जब जब आप शांति नहीं बनाएंगे, दिमाग में पीस नहीं रहेगा, तब तब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आप फॉरगिव नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉरगिव करना चाहोगे तब भी नहीं होगा। तो आपके एंसेस्टर्स कहते हैं कि आपको अपना माइंड और बॉडी क्लियर रखनी है। ऐसा नहीं है कि पास्ट का बोझा आप लेके चल रहे हो, ये सबसे बड़ा हर्डल है आपके केस में। ठीक है, डेक 2 कि आप अपने पास्ट को लेके, अभी कहते हैं ना ट्रेन गाड़ी में आप जो वो हमारे पास
रेलगाड़ी होती है जिसमें हमारी जो बोगी होती है इसमें सामान ही भरा होता है, तो आप पुराना सामान भी लेके कैरी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो चीज़ परेशानी करेगी आपको आने वाले टाइम में भी, तो वो दिख रहा है। इसीलिए आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि फॉरगिव करो यार, छोड़ो, मिट्टी डालो चीज़ों पे। अगर आप उस चीज़ को लेके आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे, वही लगेज बोझ अपने दिमाग में लेके, तो आप आगे कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। देन वी हैव पेरेंट्स। The divine truth is that your parents eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. इसमें एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके लक, बेस्ट लक हैं आपके, मतलब आपको कहते हैं ना कि गुड लक है, आपका फॉर्च्यून है बेसिकली। तो आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स का पूरा सम्मान करना है, कोशिश करनी है कि उनको कभी भी हर्ट ना करो, बीट कैसा भी हो, बीट आपके पेरेंट्स साथ रहते हैं कि आप लोगों को अलग अलग रेज अप कर रहे हैं, किस तरह की भी सिचुएशन क्यों ना हो, या आपके पेरेंट्स आपको लेके थोड़े से ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, आपको डांटें, जो मर्जी हो, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपका बहुत ज़्यादा, आपको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं समझ सकता, और आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई बेटर जो है आपको लक भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं वो आपके पेरेंट्स ही हैं। तो इसीलिए एंसेस्टर्स कहते हैं कि अपने पेरेंट्स का पूरी तरीके से ख्याल रखें, समझें वो क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल भी ऐसे ना हो कि अगर जब आप अपने पेरेंट्स से दूर जाएंगे तब आप अपने एंसेस्टर्स से भी दूर जाएंगे। तो इसलिए आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखें जितना हो सकता है। जितना लव आप उनको देंगे उससे डबल ट्रिपल लव यू विल गेट फ्रॉम देम। तो इसीलिए एंसेस्टर्स कहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके लिए द बिगेस्ट लक इन दिस वर्ल्ड है, तो प्लीज़ उनके साथ जितना अटैच रहेंगे उतना अच्छा है। देन वी हैव क्लियर योर सेल्फ। टॉक्सिक एनर्जीज, आपके एंसेस्टर्स बार बार ये क्यों फोकस कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ के जितनी पास्ट एनर्जीज हैं, टॉक्सिक एनर्जीज, उसको रिमूव करें, क्योंकि आप लगेज कैरी कर रहे हो, उस चीज़ का बर्डन कैरी कर रहे हो अपने आप पता क्या कर रहे हो, आप फेज तो आपका नया शुरू हो जाता है, बट आपका पुराने फेज का जो कहते हैं ना 30% ऑफ लगेज यू आर कैरिंग इन योर माइंड, तो वो जो टॉक्सिक थिंग्स हैं आपकी लाइफ में वो कभी भी डिटॉक्सीफाई नहीं हो सकती हैं। तो एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज़ करो। भाई हम आपके लिए कोई ब्लॉकेज नहीं लेके आ रहे हैं, हम आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं, हम आपके लिए फेवरेटिज्म कर रहे हैं, हर जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके खुद के दिमाग की क्रिएट की हुई हैं, वो आपको निकालनी पड़ेंगी अपने दिमाग से। तो इसलिए डिटॉक्सीफाई योर ब्रेन फर्स्ट। तो ये आपके लिए वो बोल रहे हैं, और वो कैसे होगा, व्हेन यू विल गेट क्लोज टू योर पेरेंट्स। तो आप एंसेस्टर्स के भी क्लोज आएंगे तो आपको अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो कि यार नहीं, चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं लाइफ में, ज़रूरी नहीं छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान होना। देन वी हैव क्रिस्टल्स। तो आप अपना पहले तो किसी को टिपड़ा दिखाइए अपनी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ना कोई क्रिस्टल जो है, जैसे बुखराज हो गया, रूबी होगी, फिर आप कह लीजिए बुध का हो गया, जैसे एमरल्ड हो जाता है, बहुत सारे और ऐसे हमारे पास आते हैं, ठीक है, जो आप डाल सकते हो, सुच्चा मोती, ये सब सारे क्रिस्टल्स आते हैं हमारे पास। तो आप ये धारण कर सकते हो अपने कुंडली के हिसाब से, कुंडलिनी के हिसाब से यू कैन धारित, ठीक है, आप इसको पहन सकते हो, जिससे आपके लाइफ के जो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस्ड है वो आप रिलीव कर पाओगे थोड़ा। फिर आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र बहुत इजी है आप लोगों के लिए। हार्ट चक्र ये कहता है कि आप जितना अच्छा करेंगे, जितने अच्छे कर्माज आपके होंगे, जितनी अच्छी डीड्स आपकी होंगी, जितने अच्छे थॉट्स आपके होंगे, उतना ही अच्छा प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी के में बुरा सोचेंगे तो आप सोचते हो आपने किसी का बुरा तो किया नहीं, लेकिन सोचते तो हो ना, कुछ बुरा अगर दिमाग में आ भी गया, कुछ बुरे वर्ड्स आ भी गए, कुछ 1% भी नेगेटिविटी आ गई, विच मीन्स कि आप गलत राह पर चल पड़े। तो आपके एंसेस्टर्स कहते हैं कि आप जितना दोगे, चाहे पॉजिटिव दोगे चाहे नेगेटिव दोगे, दुगना पाओगे उससे। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के करो। फाइन। फिर आता है गॉडेस। गॉडेस के लिए यही है कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, विच मीन्स कहीं ना कहीं आपकी मदर, आपकी गॉड नेचर गॉड जो है आपके इवन आपकी दुर्गा माता, आप कह लीजिए जिस भी देवी को आप मानते हैं, वो आपको फुली सपोर्ट कर रही हैं और वो आपको कुछ कभी भी नहीं होने देंगी। वो आपकी इंट्यूटिव एनर्जीज हाई करके रखी हुई हैं। आप कह लीजिए आपके कोई ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं जो आपकी गार्डियन एंजल बन के बैठी हुई हैं इस टाइम पे। वो आपको फुली सपोर्ट कर रही हैं, आपके हर एक इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को बढ़ा रही हैं। ये कोशिश कर रही हैं कि आपको कभी भी कहीं से भी कोई तकलीफ ना हो, कोई भी प्रॉब्लम जो है आपकी लाइफ में कभी ना आए, चीज़ें जो हैं वो ईजिली वर्क करें।
ठीक है। और डेक के पीछे बात करें तो पावर एनिमल, विच मीन्स कि आपकी स्पिरिट जो है वो, आपकी सोल जो है, आप उसको तब जान पाओगे व्हेन यू विल कम क्लोज टू एन एनिमल। जब आप किसी एनिमल के साथ टाइम स्पेंड करोगे, कोशिश करोगे कि आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि what टाइप ऑफ लाइफ एनिमल इज़ लीडिंग एंड what टाइप ऑफ लाइफ यू आर लीडिंग। आपको डिफ्रेंशिएट पता चलेगा और बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको बताना, आपको समझ आएंगी कि लाइफ में क्या और ज़रूरी है। विजुअलाइज सक्सेस, आपकी लाइफ में डेफिनेटली यू नीड टू कीप पेट इन योर लाइफ, जिससे आपकी लाइफ जो है वो रिलीफ होगी थोड़ी सी। एंड आई कैन सी सक्सेस आपका बहुत पॉजिटिवली, आई कैन सी सक्सेस इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो डेक 2 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। एंड सिस्टर्स ज़्यादा कुछ नहीं डिमांड कर रहे हैं, सिस्टर्स कह रहे हैं करो जैसे करना है, लेकिन पैकेज लगेज नहीं कैरी करना अपना इस फेज़ का अगले फेज़ में। वो आपको जो है जितना आप चाहेंगे उतना दबाएगा। और आपकी किस्मत ऐसी है कि आप अगर पॉजिटिव करेंगे पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा दोगुना, नेगेटिव अगर सोचेंगे तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट हो जाएगा दोगुना। तो इसलिए आपकी बेसिकली थिंग्स पे, थॉट प्रोसेस पे बहुत डिपेंड करती है चीज़ें। तो आपके थॉट प्रोसेस जितना क्लियर रहेगा उतनी आपकी लाइफ जो है वो सरल रहेगी। तो आइए देखते हैं डेक 3 की रीडिंग। सो जिन लोगों ने भी डेक 3 यानी कि द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स चूज़ किए थे कि एंसेस्टर्स के क्या मैसेज आ रहे हैं, तो लेट्स सी। मैं एक डेक जो है इसको साइड पे कवर को कर देती हूँ। एंड दीज आर द कार्ड्स, लेट्स सी कि क्या आपके लिए बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। लेट्स सी फॉर डेक 3 what their ancestors are saying them or suggesting them. Let's see. सबसे पहला कार्ड हमारे पास ये आया है। Then we have this card. Okay, तो मैंने 6 कार्ड्स पुल कर ली हैं। तो लेट्स सी कि क्या कार्ड आया है। सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है वो है सरेंडर योर एडिक्शंस। Then we have surrender to your intuition, surrender stubbornness, surrender to creativity, surrender to prayer, surrender stress. सो ये कार्ड्स आए हैं डेक 3। जिन लोगों ने भी चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है सरेंडर योर एडिक्शंस, विच मीन्स कि आपके एंसेस्टर्स को कहीं ना कहीं पता है कि आप किसी न किसी प्रकार की एडिक्शन के दबाव में इस टाइम आए हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी एडिक्शन ना हो, लेकिन एडिक्शन तो एडिक्शन ही होती है भाई। चाहे वो आपको टीवी देखना हो, अगर आप टीवी रोज़ का अगर आप 10-10 घंटे 20-20 घंटे टीवी देख रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो योर एडिक्शन। आप जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा समय के लिए कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्शन। तो ये समझ जाइए। बहुत सारे लोगों को बहुत गंदी एडिक्शन भी होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अच्छी एडिक्शंस भी हो जाती हैं जो बहुत आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आया है सरेंडर योर एडिक्शंस। वेदर यू आर एडिक्टेड टू सब्सटेंसेस, फूड, पीपल, सेक्स और ओवरवर्किंग, टेक एक्शन टू बिगिन टू हील द एडिक्शन एंड रिप्लेस इट विद हेल्दियर अल्टरनेटिव्स। अब इस कार्ड में क्या बोले हैं एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि चाहे आपको किसी भी प्रकार की चीज़ क्यों ना हो, एडिक्शन क्यों ना हो, चाहे किसी आदमी औरत से लेके एडिक्शन है, चाहे किसी खाने की चीज़ से लेके एडिक्शन है, जंक फूड कह लीजिए, चाहे किसी ड्रग्स से कोई ऐसा अब्यूसिव सब्सटेंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ है, या तो आप कहते हैं ना कि कई बार आप टीवी ज़रूरत से ज़्यादा की आंखें ख़राब होती हैं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े तब भी प्रॉब्लम हो। वैसे तो होता अच्छा ही है अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन वो भी बुकवर्म बनने के बराबर हो जाता है। तो हर एक चीज़ जो है लाइटली लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ लेंगे तो वो आपकी बॉडी में भी एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो डाल देता है। तो इसीलिए एंसेस्टर्स कहते हैं कि अपनी एडिक्शंस को कंट्रोल रखें। आपके एंसेस्टर्स ज़्यादा बेटर जानते हैं कि आपको किस प्रकार की एडिक्शन है। इट कुड नॉट बी ओनली नेगेटिव, इट कुड बी सम काइंड ऑफ घर में भी आप कोई चीज़ें यूज़ करें तो आप उसको लेके बहुत एडिक्टेड हो गए। फ़ोन को लेके आजकल बहुत लोग एडिक्टेड हो गए हैं, तो वो भी चीज़ है क्या, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है किसी चीज़ को भी। सरेंडर योर इंट्यूशन, विच मीन्स कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको पता है कि आपकी छठी इंद्री बहुत वर्क करती है, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी वर्क करती है। ट्यून इन टू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ एनी गट फीलिंग्स, फ्लैशेस, नोइंग्स और आहा मूवमेंट्स दैट कम थ्रू टू गाइड यू। ऑब्वियसली कोई भी मूवमेंट है जो आपको अननेसेसरी आपके दिमाग में कई बार कैप्चर हो जाता है और वो निकल नहीं पाता है, तो उस मोमेंट की गहराई को समझिए, डेप्थ को समझिए उस मोमेंट की, क्योंकि देयर इज समथिंग टू बी नोटिस्ड इन दैट सिचुएशन। तो वो आप चीज़ समझेंगे और छठी इंद्री अपनी जागृत करें जितनी हो सकती है, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स को पता है कि आप एक छठी इंद्री आपकी जो है, आपकी जो थर्ड सिक्स सेंस है, सॉरी,
वो बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो सकती है और आप बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि ये सिचुएशन अच्छी है, ये सिचुएशन बुरी है। फिर हमारे पास आता है सरेंडर स्टबर्ननेस। We have surrender stubbornness. If you are tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself and become more yielding. This will help you communicate more lovingly with others and yourself. डेफिनेटली अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी होंगे और आपका होगा कि यार मैं नहीं समझूंगी, मैं नहीं समझूंगा, तो ऑब्वियसली कोई इंसान अगर आपके साथ पॉजिटिव भी कर रहा है आप तब भी उसको नेगेटिवली लेके जा रहे हो, क्योंकि अपनी स्टबर्ननेस, अपनी ज़िद की वजह से। तो अपनी ज़िद जो है वो छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ज़िद आपके साथ हमेशा अच्छा ही रिजल्ट लेके आए। ज़िद्दी लोग कई बार बहुत रिजिड होते हैं। देखो पेड़ भी वही कटते हैं सबसे पहले जो खड़े लंबे और जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते, और तूफान में भी वही उखड़ते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं पेड़। अब जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं उखड़ते हैं पेड़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एंसेस्टर्स आपको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। फिर आता है सरेंडर टू क्रिएटिविटी, विच मीन्स कि आपके एंसेस्टर्स कहते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हो। आप क्यों नहीं ऐसा कुछ करते जिस पर क्रिएटिविटी आपकी एनहेंस्ड हो सके, इम्प्रूव हो सके। Let your imagination soar. Stay open to all creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. क्रिएटिव बनो। कोई प्रॉब्लम आती है उसको कुछ सोल्यूशन के साथ सॉर्ट करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बार आपके एंसेस्टर्स या हर बार पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। बी इंडिपेंडेंट। अपनी लाइफ का चार्ज खुद लो, अपनी लाइफ के शिप को खुद चार्ज करो, खुद लेके चलो। राइट डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट में जाना है, कहाँ जाना है। अगर कोई गलत डिसीजन भी होता है तो एंसेस्टर्स कहते हैं डोंट वरी, दोबारा खड़े हो जाओ अपने जोश के साथ और फिर स्टार्ट कर दो अपनी चीज़ें लाइफ में। एंसेस्टर्स फुली सपोर्ट कर रहे हैं आपको। सरेंडर टू प्रेयर। गिव योर सेल्फ ओवर कम्प्लीटली टू प्रेयर। व्हेन यू प्रेयर फ्रॉम योर हार्ट यू विल बी हार्ट थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड आंसर्स एंड सपोर्ट विल अराइव। डेफिनेटली अगर सच्चे मन से कोई चीज़ मांगोगे ना, अब आपकी डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि आप भगवान के बहुत प्यारे हो, आप अल्लाह के बहुत प्यारे हो, आप जीसस क्राइस्ट के बहुत प्यारे हो, आप बाबा जी के बहुत प्यारे हो। तो आप ये चीज़ सोच लो कि आप जब भी सच्चे मन से अरदास करोगे, दुआएं पढ़ेंगे या आप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो देखिएगा किस तरीके से आपकी गॉड सुनते हैं और आपकी चटपट चीज़ें बनने लग जाएंगी। देन वी हैव सरेंडर स्ट्रेस। इसमें हमारे पास है टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड एक्सेल द टेंशन यू हैव बिल्ट इन योर बॉडी, लेट द स्ट्रेस गो एज यू कम क्विकली टू द सेंटर। देखिए स्ट्रेस जो है आजकल बहुत सारे डिजीज़ का कारण बन चुके हैं, इसीलिए आपके एंसेस्टर्स कहते हैं कि प्लीज़ डिजीज़ से बचना है तो स्ट्रेस अवॉइड करो, मेडिटेशन करो, योगा करो जितना हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कोशिश करो कि आप खुश रह सको ज़्यादा जितना हो सकता है, ठीक है। अपने पैशन की तरफ सरेंडर करो, अपने वर्क को दो पूरा। अगर आपको किसी भी प्रकार का पैशन है उसमें फुल टाइम लगाओ अपना। स्ट्रेस अवॉइड करो जितना हो सकता है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स जो हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो स्ट्रेस से शुरू होंगी। तो डेक के पीछे सरेंडर टू पैशन, जैसे मैंने आपको बोला था कि अपने पैशन की तरफ जितना अग्रसर हो सकता है उतना अग्रसर होएं। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। ऑब्वियसली अगर ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी रिलेशनशिप हो तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं सेट की हो, बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और प्रैक्टिस एक्सप्रेस योर नीड्स। ऐसा नहीं है कि आप किसी की बात मानते हैं तो आप कंप्लीटली मानते चले जाएंगे। नो इज़ ऑल्सो एन कंप्लीट सेंटेंस। सरेंडर टू सक्सेस। आई कैन से कि आपके एंसेस्टर्स डेक 3 बहुत सपोर्टिव हैं और आपको हर बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आप ही में आपके ग्रह कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं जिस प्रकार से ज़िद्दीपन, अड़ियलपन जिसको कहते हैं, स्ट्रेस नहीं जाना, 24 घंटे परेशान रहना, इट कुड बी वीक मून का भी ये साइन होता है। तो आप प्लीज़ मून की रेमेडीज़ देख लीजिए, मेरे शॉर्ट रेमेडीज़ जो हैं वीडियो में। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके साथ बरकरार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स के इतने आशीर्वाद हैं आप लोगों पे, आपके पूर्वज पूरे खुश हैं आप लोगों से। कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत दुखी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अपने आप में बहुत चेंज लाने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, तब जाके आपके हर विघ्न जो है वो टलेगा, हर बाधा जो है वो साफ ठीक तरीके से दिखाई देगी और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो भी पता चल जाएगा। तो ये थी डेक 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों ने मेरी आज की वीडियो रीडिंग को अंडरस्टैंड किया होगा, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड किया होगा, और मैं विश करती हूँ कि आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप लोगों पे यूं ही शार होती रहे। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय एंड वी विल मीट सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।